हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 8 मैथ का चैप्टर 1 रेशनल नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बेस पर आगे अलजेब्रा एंड इक्वेशंस भी हमें जो समझ में आएंगी इस रेशनल नंबर चैप्टर के बिहाफ पर। यहाँ पर जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कि सबसे पहले हम समझेंगे कि रेशनल नंबर जो है वो होता क्या है। तो हमारे चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर, उसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो हम ये वाला पढ़ेंगे कि देखो, रेशनल नंबर कोई भी नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाए, इसकी फॉर्म में P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाए वो क्या होता है, रेशनल नंबर। ठीक है, क्या होता है, रेशनल नंबर। अब यहां पर जो P है वो क्या है, इंटीजर है। क्या है हमारा, इंटीजर। और Q क्या है, सेम, क्या है हमारा, इंटीजर। P और Q हमारा क्या है, इंटीजर। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है जिसपे Q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। इसके Q जीरो के बराबर नहीं होगा, तब वो हम उसे क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे कि इसका हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं जैसे 1/2, फिर 3/4, -5/7 एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो मतलब कोई भी इंटीजर्स या फ्रैक्शन दोनों रेशनल नंबर होते हैं। अब जैसे कि आप बोलोगे 2, तो 2 भी आपका ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में यहाँ पर लिखा, लेकिन हम 2 को कैसे लिखेंगे, 2/1। 2/1 जब लिखेंगे तो ये किसकी फॉर्म में आ गया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो ये भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर। ठीक है, अब जीरो, जीरो भी हमारा रेशनल नंबर होता है क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं हम, किसकी फॉर्म में आ गया, पी अपॉन क्यू फॉर्म में, तो इसलिए क्या है, ये रेशनल नंबर। ओके, यहां पर अगर किसी नंबर को फ्रैक्शन बना सकते हो तो वो रेशनल है। ठीक है, ये इन दोनों का है, मतलब अगर किसी भी नंबर को फ्रैक्शन बना सकते हैं तो वो रेशनल होता है। इसलिए यहाँ पे 2 और 0 हमारा क्या हुआ है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक था हमारा कि रेशनल नंबर क्या होता है। सेकंड टॉपिक था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, जिसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए। ये बात ध्यान रखना, एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं इस पे। सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर दो रेशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी रेशनल ही आएगा। समझे, मतलब कोई भी अगर हम दो, इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी दो नंबर को ऐड करें, ठीक है, दो रेशनल नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी क्या आएगा, रेशनल। मतलब कैसे कि अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कोई डिजिट है, उसको आप पी अपॉन ही क्यू की फॉर्म में मल्टीप्लाई या फिर प्लस या फिर माइनस कर दो तो उसका आंसर भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आएगा। ठीक है, सेकंड हमारी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। समझे, मतलब एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर चेंज। एग्जांपल 1/2 प्लस 1/3 को हम क्या कर सकते हैं, 1/3 प्लस 1/, समझे। थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है, जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब ग्रुप चेंज करना। समझे, मतलब अभी हमने नंबर चेंज कर सकते थे, ऑर्डर चेंज कर सकते थे, अब हम थर्ड प्रॉपर्टी को क्या करें, ग्रुपिंग चेंज करना। मतलब आप पहले एग्जांपल हम लेते हैं,
जैसे कि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी था, हमने इसका चेंज करके क्या बना दिया, a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पहले a प्लस बी का ग्रुप था, फिर हमने ग्रुप चेंज करके क्या बना दिया, b प्लस सी का। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये आगे अलजेब्रा में बहुत काम आएगी। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं a b प्लस सी इज इक्वल्स टू, क्या होगा, a का मल्टीप्लाई दोनों में होगा एक साथ, मतलब a का b से भी होगा, तो जब a का b से होगा तो क्या आएगा, a प्लस बी फिर ac। ये आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। ये चीज आगे जो चैप्टर अपना अलजेब्रा होगा उसमें भी काम आएगा। ठीक है, यहां पर फिर हम आते हैं अपने एडिटिव इनवर्स पर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है हमारा टॉपिक, एडिटिव इनवर्स। किसी नंबर का अपोजिट साइन वाला नंबर, समझे, वो क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। जैसे हमने एग्जांपल लिया 3/4, तो यहां पर अगर कोई साइन नहीं तो उसको क्या मानेगा, प्लस। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3/4। समझे, दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा, मान लो अगर हम दोनों को ऐड करें +3/4 -3/4, तो क्या आएगा आंसर हमारा 0। समझे, तो ये किस पे आ गई हमारी पार्ट 4, ये मतलब होता है एडिटिव इनवर्स का। सेम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेसिप्रोकल। क्या है हमारा ये टॉपिक, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में उल्टा कर देना, मतलब किसी भी चीज को, किसी भी वैल्यू को उल्टा कर देना। जैसे एग्जांपल हम 3/4 को कंटिन्यू करेंगे, 3/4 हमारी वैल्यू है, रेशनल नंबर है, इसको हमने रेसिप्रोकल करके क्या कर दिया, 4/, समझे। इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। जो रेसिप्रोकल होता है इसको हमारे और क्या नाम दिया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इसको ये भी बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब ये थे जो हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको हमने समझा। अगर इस पे कोई आपको डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको डिटेल में समझा सकता हूँ आपको। ठीक है, उस पर डिटेल में एक बनाएंगे वीडियो कि आपको ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया है। बाकी हम आगे अपनी एक्सरसाइज भी कंटिन्यू करेंगे, जिस हिसाब से सीबीएसई ने सिलेबस चेंज किया है उस हिसाब से भी करेंगे आगे क्वेश्चंस। यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसका आप कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर देंगे। जैसे कि 5 रेशनल नंबर रेशनल है या फिर नहीं। सबसे पहला ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैं दूंगा आपको 7/9 ये रेशनल है या नहीं। ठीक है, थर्ड 0 रेशनल है, 2 और 4। ठीक है, अब ये आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको 3 दिए हैं, इनके टॉपिक पे आपको जो भी आपको समझाया उनके बेस पर आप इनका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जो टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आया या फिर मैंने जल्दी समझा दिया, तो आपको उसमें डाउट रह गया, तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसका आंसर आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक शेयर और आगे अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिसमें ठीक है आगे हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो में।